अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तुम बिन कैसे जिए, जहां ऑडियंस तो अब बस यही इंतज़ार कर रही है कि ज़ारा और साद अपने रिश्ते को कबूल करें, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। लेकिन उससे पहले आसफा बेगम साद को सोफे पर सोए हुए देख लेती है और बहुत हैरान हो जाती है। साद, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? साद भी माँ के सवाल का कोई जवाब नहीं दे सका, शर्मिंदा हो गया। अब अचानक से यहाँ पर ज़ारा भी आ जाती है, तो ज़ारा को भी आसफा बेगम ने खूब बातें सुनाई। साद और ज़ारा अपने ही आप में काफ़ी शर्मिंदा हैं, लेकिन आसफा बेगम चाहती हैं कि अब अगर शादी हो गई तो तुम लोग एक भी हो जाओ, लेकिन अभी तो इन्हें वक्त लगेगा एक होने में। दूसरी तरफ डोली, जो कि अपने ससुराल पहुंच गई और सभी तो उसके साथ बहुत अच्छे हैं, लेकिन जैनी उससे बात नहीं करना चाहती, उसे देखना नहीं चाहती। यहाँ तक कि जहाँ पर भी डोली जाती है, जैनी फ़ौरन से पहले वहाँ से उठकर कहीं और चली जाती है। डॉली के लिए जैनी का ये रवैया काफ़ी अजियतनाक है। दूसरी तरफ डॉली के घर से जाने के बाद ज़ारा को लगा कि अब सारी उसकी जिम्मेदारी है। आसफा बेगम को संभालना भी तो उसी की जिम्मेदारी है, इसलिए वो पूरी दिल से आसफा बेगम की खिदमत करती है, खाना बनाती है और फिर उन्हें खिलाती भी है, उनके पैर भी दबाती है और उनके साथ बैठकर ढेरों बातें भी करती है। आसफा बेगम को ज़ारा बहुत अच्छी लगी। वो तो डॉली से भी कहने लगी, हमने जैसा ज़ारा को समझा था वैसे ही नहीं है, ज़ारा तो बहुत अच्छी है, घर को संभाल लिया उसने। डॉली सिर्फ जैनी की वजह से परेशान है, लेकिन डॉली जानती है कि जैनी की ज़िंदगी में जब कोई आएगा तो वो ज़रूर ठीक हो जाएगी। और अब जैनी की ज़िंदगी में उसके हीरो के आने का वक्त हो चुका है, क्योंकि जैनी को जॉब मिल गई। अब वो घर से बाहर निकलेगी, होप सो ऑफिस में ही कोई हो जो जैनी को पसंद करे और फिर जैनी भी उसे पसंद करेगी। इस तरह से जैनी अपनी ज़िंदगी में मूव करेगी। लेकिन माहम के तो बहुत बुरे दिन शुरू हो गए, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में फ़ाहद आ गया, जो कि माहम का मकाफात बनकर आएगा। अब ज़ारा को जलील कर कर जो उसने इस घर से निकाला है, उस पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाया, उसके बच्चे को ज़ाया कर दिया। कैसे मुमकिन है कि कुदरत खामोश रहे? कुदरत तो माहम के मकाफात की सूरत में फ़ाहद को उसके सामने ला खड़ा करती है। मिरहा ने रोका भी कि फ़ाहद अच्छा लड़का नहीं है, उसका पीछा मत करो, लेकिन यहाँ पर माहम को तो सिर्फ धौंस जमाना आती है। कहने लगी, क्यों, तुम्हारा क्या मसला है? तुमने क्या लड़कों की साइकी को परखने में पीएचडी कर रखा है, जो तुम्हें फ़ाहद के बारे में सब कुछ मालूम है? अब माहम तो किसी की बात नहीं सुनेगी और फ़ाहद के साथ रिश्ते को आगे बढ़ाएगी, जिसकी वजह से माहम अब मुंह की खाएगी, क्योंकि अब हम सभी माहम का बुरा अंजाम भी तो देखना चाहते हैं।